बड़ू खिंच देखना पड़ा दिखे सुन भी देखो वो थोड़ा मैं थोड़ी गारंटी ले रही हूं सर। जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारा जब सरकार नहीं बनी थी इलेक्शन से पहले हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम अपनी माओ बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, जो लेडीज के लिए मुफ्त बस सर्विस देंगे। और आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार कितनी ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया, उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस में किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में, और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और बाकी सारे ऑफिसर्स एसआरटीसी, क्योंकि एसआरटीसी का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं, अभी फिलहाल आज चलाई हैं हमें, जो इस समय जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। कोई सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। तो लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं कि उनको ये फ्री सर्विस जो है आज लॉन्च हुई है, इसका ये फायदा उठाएं। और जो कभी इससे पहले भी लोग रहे उन्होंने कभी कोई इस पे गौर नहीं किया, जो सरकारें रही उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने, क्योंकि जो हमने वादे आपने देखा होगा, बिजली के लिए जो वादा किया वो भी बजट में हमने रखा, हमने दूसरा सिलेंडरों का वादा किया उसको भी बजट में रखा, हमने आज जब ये दूसरा जो हमारे वादे थे स्टेट का वादा था उसका रेजोल्यूशन हमने अपना जो है कैबिनेट में पास करके दिल्ली में भेज दिया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा है उसको वापस दिया जाए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों का जहां तक ताल्लुक है, उनके रोजगार और जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें जो हैं वो महफूज रहे, उन पे कोई बंदा बाहर का ना जगह ले सके, उसके लिए भी जो हमारा रेजोल्यूशन है वो भी हमने पास असेंबली में किया है। तो लिहाजा काफी सारे जो इश्यूज हैं हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। डेली वेजेस का हमारा वादा था इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जब भी हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार बनी आपने देखा होगा इसी असेंबली के अंदर हमने डेली वेजरों के लिए उमर साहब ने खुद अनाउंस किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और ये नहीं कि उस कमेटी को खुला छोड़ दिया, बल्कि उसको टाइम बाउंड किया है हमने कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कमेटी अपनी डिमांड, अपनी जो हमारे डेली वेजर्स हैं सारे डिपार्टमेंट में जहां जहां भी डेली वेजर है कि जो भी डिपार्टमेंट खाली है, पीएचई एंड पीडीडी नहीं है, बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट से डेली वेजर हैं उनसे बात करके वो अपनी रिकमेंडेशन देगी। और उसके बाद सरकार जो है इन डेली वेजरों के लिए जो हमने वादा किया हुआ है हम इनको रेगुलाइज करेंगे, तो उसके ऊपर भी फैसला करेंगे। कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और खासकर लेडीज को, अपनी माताओं बहनों और बच्चियों को कि आज उनको उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का एक आपको तोहफा मिला है। इस तोहफे का फायदा उठाइए और यही उम्मीद करेंगे कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और हमारी बच्चियों को पूरा महफूज रहेंगी इसमें। शुक्रिया।
जी सिल्की वाली। हाँ मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से जेल के गवर्नमेंट द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया है वुमेन के लिए फ्री राइड रखी गई, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा डिसीज़न था इन लोगों का, बहुत अच्छा इन्होंने डिसीज़न लिया है, क्योंकि हम लोग पहले दिल्ली में देखते थे कि वहाँ पे जब मेट्रोस चलती थी वहाँ पे बचती थी आराम से, लेकिन जब मैं इसमें अगर स्मार्ट सिटी में मैंने एक बार सफ़र किया तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं वहाँ पे मेट्रो पे जाती थी। और ये जो अब गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न फीमेल्स के लिए लिया है कि विदाउट किराए के, कि जो जो जितनी भी लेडीज़ हैं फीमेल्स वगैरह ये सारी आराम से जा सकती हैं, तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का डिसीज़न था। क्योंकि एक तो इसमें सिक्योरिटी भी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेटाडोरों में हमें परेशानी होती थी, हम जब वहाँ पे जाते थे मेटाडोरों में हमें वहाँ चढ़ना होता था, प्रॉब्लम आ जाती थी हम लोगों को, तो ये चीज़ नहीं है, हमें सफ़र क्राउडी नहीं है वहाँ पे। अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो तब भी ट्रैफिक में फंस जाते थे, लेकिन ये जो जम्मू स्मार्ट सिटी बसेज़ है इस पर आप बैठो, ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बाय एयर ही कोई सफ़र कर रहे हो, आराम से बैठो, एसी है लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट का। महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? महिलाओं के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि सारी महिलाएं ये जो हैं ये स्मार्ट सिटी पे ही अपनी जो बस जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है वो उसी में जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे धक्का बधक्की होती है कई बार तो हमारे ऊपर पीछे से सवारी चढ़ जाती है, पीछे से वो होता है, हमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप आराम से अपनी जर्नी कर सकते हैं, जहाँ भी जाना हो बिल्कुल आप आराम से जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, आप आराम से वहाँ जा सकते हो, ऑफिस के लिए जा सकते हो। कई बार हम मेटाडोर में आते थे, लेट हो जाते थे, वो करते थे, लेकिन ये जो जम्मू स्मार्ट सिटी बस है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा तोहफा दिया गवर्नमेंट ने फ्री बसेस का, ऊपर से एसी बसेस। अभी तक बाहर के लिए ये चीज़ें सुनी थी, आज हमारे जम्मू में भी ये चीज़ बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है। हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में और भी अच्छा डिसीज़न ले फीमेल्स के लिए। बस स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, एक तो सर सेफली है ये सब चीज़ें। पहले कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं हमारे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, अब सेफली गवर्नमेंट की बसेस फ्री है, ये सब चीज़ें। ये सर ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है हम सब लेडीज़ के लिए गवर्नमेंट सरकार ने, तो लेकिन हमें काफ़ी खुशी है कि अब हम ईज़िली कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो इस पे काम करने का सरकार ने काफ़ी समय पहले सोचा था, बट अभी हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। एक तो फाइनेंशियली वुमेंस को प्रॉब्लम रहती है कि कई बार ऐसा होता है कि वुमेंस के पास फाइनेंशियली अमाउंट नहीं होती है कि वो इधर से वहाँ ट्रेवल कर सके, बट ये अच्छा स्टेप है, वुमेन सेफली ट्रैवल कर सकती है और मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। आप देखते हैं इस पर कितना अच्छे से काम होता है या कितनी देर तक ये चीज़ें चलती हैं। बात करें स्टूडेंट को लेकर कितना बेनिफिट है? स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और ये कि यहाँ से गवर्नमेंट को भी एक बढ़ावा मिलता है, बाकी अच्छा स्टेप है। बाकी